नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईआरबी इंफ्रा शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर इसका क्लोजिंग प्राइस 44 रुपीज़ का है। कंपनी ने देखिए रिजल्ट, डिविडेंड एंड बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया था। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। साथ साथ बोनस के कारण जो रहता है, क्या प्राइस एडजस्टमेंट होगा रिकॉर्डेड वाले दिन, इन सभी चीज़ों को भी चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहला चीज कितना डिविडेंड है। तो देखिए डिविडेंड का जो अमाउंट है मात्र रुपीज़ के टर्म में 0.07 है। देखिए रुपीज़ के टर्म में 0.07 यानी कि देख सकते हैं 7 पैसा भी नहीं है, 0.07 है। तो नाम मात्र का डिविडेंड है। तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम करना सही नहीं रहेगा। तो इतना ही डिविडेंड है जिसका रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है 19 फरवरी 2026। इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। पेमेंट कब तक हो जाएगा, तो ऑन और बिफोर 14 मार्च तक इस डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया डिविडेंड रिलेटेड अपडेट। नेक्स्ट है रिजल्ट। रिजल्ट को चेक करेंगे, ये कंपनी का लेटेस्ट रिजल्ट, ये कंपनी का लास्ट ईयर का रिजल्ट है, आपका प्रीवियस क्वार्टर का। सबसे पहले चेक करेंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, तो 18,000 का। लास्ट ईयर था 20,000, यानी ईयरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो देखिए 8% का गिरावट हो गया। क्वार्टरली बेसिस में 17,000 से बढ़कर के 18,000 का देख सकते हैं, यानी कि 7% का उछाल देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो इन रेवेन्यू में ईयरली बेसिस में गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें अदर इनकम को जोड़ी तो बन जाएगा टोटल इनकम 19,000 का, लास्ट ईयर था 20,000 का। ईयरली बेसिस में देखिए गिरावट हो रही है, क्वार्टरली बेसिस में 18 से बढ़ करके 19 यहाँ पर देखने को मिला, देख सकते हैं। तो रिजल्ट जो रहता है ना, यहाँ पर 18 से बढ़ करके 19 हो गया, यानी कि उछाल देखने को मिला। यानी कि रिजल्ट जो रहता है इनकम रेवेन्यू के टर्म से मिला जुला सा मिक्स्ड काइंड है, बिकॉज क्वार्टरली बेसिस से बढ़कर आ रहा है, ईयरली बेसिस में घट कर आ रहा है, तो थोड़ा नेगेटिव ही हो गया। अब इस इनकम को जनरेट करने में एक्सपेंस यानी खर्च कितना, तो 15,000 का भी है। लास्ट ईयर था 17, यानी एक्सपेंस में कटौती की गई है। क्वार्टरली बेसिस में भी एक्सपेंस थोड़ा बढ़ा है, 15,394 से बढ़ करके 15,745। इनकम और एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट 3,376 का, लास्ट ईयर था 3,226। एक्सपेंस बढ़ने के कारण देखिए कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है कितना, 5% का साल दर साल में। एंड क्वार्टरली बेसिस में 2,608 से बढ़कर के 3,370, यानी कि 29% का उछाल है। तो ऑपरेशनल प्रॉफिट में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ट्विस्ट स्टार्ट हो रहा है। ट्विस्ट ये है कि देखिए दो एक्सेप्शनल आइटम है। अभी चेक कीजिएगा तो 426 का डिडक्शन हो रहा है, यानी कि जो न्यू एम्प्लॉय कोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बनाया था उस वो डिडक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस कारण से कंपनी का देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स घट कर आ रहा है। पिछली बार चेक कीजिएगा, पिछले साल तो यहाँ पर इनविट्स इनको अच्छा खासा गेन हुआ था, पैसा आए थे, वो ऐड हुआ, इस कारण से कंपनी का देखिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 16,268 का, देख सकते हैं। यानी कि अगर चेक करेंगे तो भारी भरकम ईयरली बेसिस में गिरावट हो गया एंड क्वार्टरली बेसिस में 2,608 से बढ़ करके 2,950। तो नेट प्रॉफिट को भी चलिए चेक कर लेते हैं, टैक्स वगैरह सब माइनस करने का क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट को चेक करेंगे टैक्स माइनस करने का, तो 2,107 का। लास्ट ईयर था 60,261, यानी कि ईयरली बेसिस में 97% का गिरावट हो गया। क्वार्टरली बेसिस 1,408 से बढ़ करके 2,107, यानी कि 50% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट देख सकते हैं मिला जुला सा मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट है। और साथ साथ ईयरली बेसिस में जो एक्सेप्शनल आइटम ऐड हुआ था, इस कारण से कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है 58,000 का, देख सकते हैं। यहाँ पर उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। एक्सेप्ट आइटम बताया जा रहा है, जो इनविट से इनको जो पैसा आया था, देख सकते हैं यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स वगैरह से जो पैसा आया था उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, देख सकते हैं। तो उसको आप चेक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन इनविट्स रिलेटेड एसेट से। तो 58,014 का रिटर्न आया था, इस कारण से पिछले साल का रिजल्ट बहुत ही शानदार था, और अभी का रिजल्ट खराब होने के पीछे रीजन यही है, क्योंकि कंपनी का ईयरली बेसिस में रेवेन्यू में भी गिरावट है। तो रिजल्ट ओवरऑल अगर चेक करेंगे ना, तो मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट यहाँ पर देखने को, प्लस सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के मूड माहौल के ऊपर में। तो हम लोगों ने डिविडेंड चेक कर लिया, रिजल्ट को चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, बोनस को चेक करेंगे। तो बोनस का रेशियो 1:1 का, यानी एक एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी एक बोनसेस यहाँ पर इशू करेगी। एक शेयर है तो एक बोनसेस आपको मिलेगा, दो रखिएगा तो दो मिलेगा, इस तरीके से बोनस का रेशियो हो गया। अब इस इवेंट का क्या रिकॉर्डेड अनाउंस हुआ है, तो देखिए अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। कंपनी का कहना है कि इट वुड बी देखिए अनाउंस सेपरेटली, इसको आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा। देखिए साथ साथ ये भी बताना चाहूँगी, पूरा बोनस प्रोसेस को कंप्लीट होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। देखिए बताया जा रहा है कि एस्टिमेटेड डेट बाय विच सच बोनसेस वुड बी क्रेडिट डिस्पैच, तो विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने का टाइम लग सकता है। दैट इज बाई 13 अप्रैल 2026 तक ये पूरा बोनस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यानी कि अभी इस पूरे बोनस प्रोसेस में भी क्या क्या होगा, तो ई वोटिंग प्रोसेस होगा, पोस्टल बैलेट मीटिंग होगा, सब कुछ होने के बाद शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेने के बाद कंपनी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट करेगी, उसके बाद जो रहता है ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो अभी रिकॉर्डेड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, सिर्फ रेशियो का अनाउंसमेंट है। पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 महीने का समय लगेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट है बोनस में होगा क्या। तो देखिए सभी कोई बोलेंगे बोनस में फ्री में शेयर्स मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
ऐसा होता नहीं है, बिकॉज रिकॉर्ड डेट वाले दिन यहाँ पर आपको प्राइस में एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी शेयर खरीदा, मान लीजिए इसका एक्स डेट यानी रिकॉर्ड डेट जो भी अनाउंस नहीं हुआ, मान लीजिए उससे एक दिन पहले आपने शेयर को खरीदा 44 रुपीज़, मान लीजिए इसका क्लोजिंग प्राइस है, तो एक शेयर को खरीदने में इतना पैसा लग गया मल्टीप्लाई करके। अभी कंपनी का कि एक शेयर है तो एक बोनस मिलेंगे, तो एक शेयर पहले से एक शेयर बोनस ग्रुप में तो हो जाएंगे 2 शेयर। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो रिकॉर्डेड वाले दिन इसका भाव क्या दिखेगा, 22 रुपीज़ का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 44 रुपीज़ हो गया इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो बोनस में जो सबको ही बोल रहे हैं फ्री में शेयर्स मिला, लेकिन फ्री में होता नहीं है। हाँ, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में एक से हो जाएंगे 2 या फिर इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन भाव उसी रेशियो में घट जाएगा, देख सकते हैं एडजस्ट कर दिया जाएगा। एंड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू प्री एंड पोस्ट बोनस यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि बोनस से पहले लीजिए या बोनस के बाद लीजिए, बात बराबर है, बस यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। अब मान लीजिए अभी मैं वो जैसे बोला 44 एग्जिट से पहले मान लीजिए इसका भाव 50 रुपये चला जाएगा, तो रिकॉर्डेड वाले दिन भाव क्या दिखेगा, तो 25 रुपीज़ करोड़ में दिखेगा। मान लीजिए 60 रुपीज़ चला जाए तो उसको 2 से डिवाइड कीजिए 30 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका प्राइस निकाल सकते हैं रिकॉर्डेड वाले दिन। अब जब क्वेश्चन आ जाता है कि फिर जब सब कुछ ऐसा कुछ प्रॉफिट नहीं तो फिर कंपनी क्यों ला रही है, बोनस लाने के पीछे रीज़न क्या है। देखिए बोनस लाने के पीछे रीज़न क्या है कि क्वांटिटी ऑफ शेयर जब शेयर मार्केट में बढ़ता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों बढ़ता है, ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा, जब इसका भाव प्राइस जब एडजस्ट होकर के 44 या फिर मान लीजिए जो भी भाव रहेगा आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो छोटे निवेशक है, रिटेल निवेशकों का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। उनको लगता है इतना शेयर घट गया, प्राइस घट गया, तो लोग इसे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ जो इस शेयर में पहले से निवेश है, जब उनके अकाउंट में क्वांटिटी ऑफ शेयर डबल हो जाएगा तो भी शेयर को कुछ बेचना खरीदना दोनों काम करेंगे। तो इस कारण से कंपनी बोनसेस लाती है। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट आईआरबी इंफ्रा शेयर। आई होप आप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।